हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे। थर्ड पार्टी कौन है, किस तरह की है। अगर आप जानते हैं कि आप थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं तो आपको बेहतरीन तरीके से पता होगा कि वो थर्ड पार्टी कौन है। थर्ड पार्टी हमेशा से पर्सन नहीं होता। थर्ड पार्टी हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं डेफिनेटली। थर्ड पार्टी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। थर्ड पार्टी बिजनेस और आप भी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी करियर और आप भी हो सकते हैं। यानी वो चीज़ जो आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ही स्ट्रांगली अगर इंटरवीन कर रही है तो वो थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा, प्रोग्रेशन में नहीं आ रहा, किसी स्टेबल फॉर्म में नहीं आ रहा, तो वो थर्ड पार्टी है। ठीक है। तो इसके अलावा रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और जिन लोगों को मालूम है कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है तो फिर उनके लिए तो फिर ये परफेक्ट रीडिंग है। ठीक है। तो देखते हैं कि क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे। आपके लिए क्या थर्ड पार्टी में उनकी क्या सिचुएशन है, वो किस तरह की प्रॉब्लम्स में है, वो किस नौइयत की वजह से थर्ड पार्टी में है। तमाम बातें जो कुछ मुझे टैरो में नज़र आएगा वो मैं आपको बताने की भरपूर पूरे तरीके से सिद्ध दिल से कोशिश करूँगी। ठीक है। ये जनरल रीडिंग है तो ये सबसे मैच करेगी भी और सबसे मैच नहीं भी करेगी। टाइमलेस है, जब कभी भी आप देखना चाहेंगे, जब कभी भी देखना चाहेंगे तो ये आपके लिए आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको इस तरह की सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। ठीक है। बहुत सारे लोग मुझसे रमज़ान की टाइमिंग्स और रमज़ान की रीडिंग्स पे डिस्काउंट का पूछ रहे हैं। तो मैंने 3 साल पहले रमज़ान में डिस्काउंट किया था, लेकिन वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा जो था ना वो हेक्टिक हो गया था, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रीडिंग्स बहुत थी बट टाइम की कमी थी। तो आई जस्ट थॉट कि मुझे इस चीज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए, तो ना ही मैं इस दफ़ा रीडिंग्स जो है वो डिस्काउंट पे करूँगी। और मेरी कोशिश भी पूरी होगी कि मैं जब कभी भी किसी को टाइम दूँ तो मैं उसको जल्द से जल्द देने की ना कोशिश करूँ, बिकॉज़ अभी 2-3 दिन से थोड़े से मसाइल हुए एंड आई कुडंट रिप्लाई ऑन स्पॉट। तो अब मैं इंशाल्लाह ताला बिल्कुल फॉर्म में हूँ। ठीक है। तो देखते हैं जनाब। सबसे पहले आपके पर्सन की सिचुएशन देखेंगे। आपके पर्सन की बिल्कुल जेन्युइन और नेचुरल, बिल्कुल जो उनकी रियल एनर्जी और जो उनकी इस वक्त सिचुएशन है, प्लीज़ वो गाइड कीजिए। ओके चलो जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स तो आ ही गया। आपके पर्सन थर्ड पार्टी में हैं, बिल्कुल हैं जनाब, शादीशुदा हैं। 10 ऑफ कप्स आ रहा है। या तो ये आप हैं और आपने आपके पर्सन ने विद द हाई प्रीस्टेस इज अ सीक्रेटिव एनर्जी। तो आपके पर्सन ने, और ज़ोर से चले जाओ भाई, शादी की भी है, सीक्रेटिव रखा हुआ है और फैमिली है इनकी। ठीक है। अगर तो अभी तक शादी नहीं हुई भी, शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपने शायद किसी टैरो रीडर से उनके बारे में पूछवाया भी है कि क्या वो वहाँ पे शादी कर ली है, क्या है। आपने कुछ रीडिंग से, मुझे लग रहा है आपने कुछ रीडिंग्स देखी हैं, आपको कुछ रीडिंग से अपने पर्सन की एक्टिविटीज़ का पता चला और आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि फाइनली उन्होंने कहीं ना कहीं एक सीक्रेट रिलेशनशिप रखा हुआ है। आपके पर्सन की इस वक्त करंट एनर्जी में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि ये एक स्टैब्लिश रिलेशनशिप में हैं और ये उस स्टैब्लिश रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सीक्रेट और ख़ामोशी से रखना चाहते हैं। या तो रिलेशनशिप में बाकायदा तौर पर हैं या फिर तो इनकी शादी हुई हुई है। नहीं हुई भी तो इट्स अबाउट टू कंप्लीट होने वाली है। विद द हाई प्रीस्टेस इन्होंने आपको भी ये कहा हुआ है कि तुम बस खामोश रहो, चुप रहो, किसी को कुछ मत बोलो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, वील बी टुगेदर एंड दिस एंड दैट एंड फला बला बला। बट विद द हाई प्रीस्टेस आप बहुत खामोशी से, बहुत साइलेंटली इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपको बहरहाल आपको ये चीज़ इंट्यूट हो गई कि ये कुछ गड़बड़ है और इसने कुछ ना कहीं किया हुआ है। ये अपनी शादी की लाइफ को या अपने रिलेशनशिप को, जो कि एक बहुत स्टेबल रिलेशनशिप है, इनफैक्ट 2 अंडे तक नज़र आ रहे हैं, वो 2 अंडे चिड़िया के ही नज़र आ रहे हैं माजरत के साथ। तो ऐसा लग रहा है कि इनकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी चल रही है और
फैमिली में एज सच या इनके लव लाइफ में मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो थर्ड पार्टी तो है इनफैक्ट बहुत स्मूथ, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही खामोश और बहुत सेटल्ड इनकी एनर्जी नज़र आ रही है। हैप्पी बिग फैमिली वाला मामला नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि आपके साथ इनकी सिचुएशन क्या है। फिर मैं देखती हूँ कि चक्कर क्या है भाई, आपके साथ आपके पर्सन की सिचुएशन क्या है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, डेथ एंड लवर्स। रोमांस चल रहा है आपके साथ, अफेयर है ठीक ठाक तरीके का। ये एक बहुत वेल नोन पर्सनालिटी हैं, हल्के नहीं हैं, खातून हो या मर्द, जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। इन्होंने आपको या थर्ड पार्टी को क्लियरली कहा हुआ है कि ये चीज़ सीक्रेट रखनी है। विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके साथ इनका अफेयर बहुत पीक पर और बहुत ही सक्सेसफुल है। यानी ये आपको अफेयर में रखकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं और बहुत तगड़े तरीके से चल रहे हैं। बिकॉज एक तो ये बहुत इन्फ्लुएंशियल और बहुत ज़िद्दी और अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने वाला इंसान है। हो सकता है अभी टेम्परेरी फेज़ में आप दोनों के दरमियान इतना साइलेंस आया हुआ हो कि आप दोनों बिल्कुल खामोश हो गए हों। और विद द डेथ कार्ड ऐसा लग रहा है कि ये पहली दफ़ा सिचुएशन नहीं हुई। आप लोग अक्सर ऑन एंड ऑफ एक दूसरे के साथ ब्रेकअप और रिकनसाइल करते रहते हैं। जहाँ तक रही बात आपके साथ अफेयर चलाने की, दिस रोमांस इज़ द लाइफ टाइम फॉर देम। नो मैटर वॉट, ये शादीशुदा हैं, ये शादीशुदा थे, ये शादी करने वाले हैं, कुछ भी है। आपके साथ सिचुएशन ऐसी नज़र आ रही है कि सब कुछ ही ज़िंदगी में चल रहा है तो तुम भी चलो। मतलब ये इनका माइंड है आपको लेकर, क्योंकि ये एक बहुत सक्सेसफुल और बहुत विक्टोरियस पर्सन है और ये अपने फेम पर अपने ऊपर नाम नहीं आने देना चाहते। लोग जाने तो कोई मसला नहीं, लोग तो और भी 10 बातों की वजह से बदनामी और नामी करते हैं। ऐसी बातों से इनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, चाहे खातून हो या मर्द। बहुत स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट पर्सन नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि ये आपको बहुत हद तक ज़रा टाइट करके रखते हैं कि ज़्यादा भाप निकालने की ना वो ज़रूरत नहीं है। और ये आपको बहुत मना लेते हैं, बहुत पटा लेते हैं। आपके साथ इनकी सिचुएशन बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि अक्सर और बेशतर आप लोग ब्रेकअप के बाद जब मिलते हैं तो बहुत तगड़े तरीके से मिलते हैं। विद द लवर्स कार्ड ये सेट नज़र आ रहा है। अभी ऐसा लग रहा है कि आपके साथ अभी सिचुएशन थोड़ी साइलेंस पे गई हुई है। वहाँ पे भी सिचुएशन साइलेंस पर है। वहाँ जो हो रहा है वो ये बता नहीं रहे और आपके साथ जो चल रहा है वो ये डिस्क्लोज़ करना नहीं चाहते। जबकि बहुत कॉन्फिडेंटली आपके साथ अफेयर चला रहे हैं। अफेयर हो या बीवी हो या शौहर हो, जो भी हो आप, बट दे आर वेरी क्लियर और इनको चीज़ें जल्दी जल्दी करने का शौक़ है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, रहना तो रहो, नहीं रहा तो ये इस खौफ की वजह से भी आप जो है ना वो ज़्यादा लंबा ब्रेकअप कर नहीं पाते, क्योंकि आपको लगता होगा कि इसको तो वैसे ही कुछ नहीं पड़ी हुई इसने मुझे छोड़ा तो फिर मेरा क्या होगा। वेल, थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, थर्ड पार्टी क्लियर है। अब आप थर्ड पार्टी हैं, इनका पहला वाला केस इनकी सेकंड पार्टी है, ये खुद फर्स्ट पार्टी है, ये आपको खुद पता होगा। बहुत सारे लोग कमेंट्स में पता नहीं अजीब ही तरह से एक थर्ड पार्टी का फॉर्मूला ही कुछ ऐसा बना देते हैं कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि वो थर्ड पार्टी, मैं थर्ड पार्टी, कौन थर्ड पार्टी। बट यहाँ मैं आपको इतना ही बताऊँगी, ठीक है। अब अगर ये सिनेरियो है, आपको बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अफेयर में डाला हुआ है और थर्ड पार्टी को भी इन्होंने बिल्कुल सेट रखा हुआ है, इनफैक्ट बहुत खुश हैं उनके साथ, तो देखते हैं जनाब कि क्या ये थर्ड पार्टी को आपके लिए छोड़ेंगे। विल दे लीव थर्ड पार्टी फॉर यू। मैजिशियन, पॉलिटिशियन होंगे यकीनन, आप इनसे बातों में जीत नहीं सकते। बहुत ही ज़बरदस्त माइंड है इनका। हर्मिट, प्लानिंग तो कर रहे हैं कुछ ना कुछ, साइलेंस में है अभी। क्वीन ऑफ कप्स, ये तब ज़्यादा प्लानिंग स्टार्ट करते हैं जब ये आपको क्लोज्ड ऑफ पाते हैं। बिकॉज इनको कभी कभार आपसे डर लगता है कि अगर आपने भांडा फोड़ दिया और आपको जोश आ गया, आपको गुस्सा आ गया, क्योंकि आप अभी इट्स वेरी क्लियर कि आप अभी इनसे नाराज़ हैं। डेथ और फिर क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन हर्मिट के कार्ड बाद मैं हमेशा बताती हूँ कि जो उसका पहले होता है वो उसका सवाल होता है। तो दैट मीन्स कि इनका सवाल थर्ड पार्टी को सेटल कैसे रखा जाए, वो भी हाथ से ना जाए, आप भी हाथ से ना जाएं। तो ये वहाँ पे भी कोई ना कोई कहानी गढ़ रहे हैं और ये आपको कहानी चेपने के लिए
प्लानिंग कर रहे हैं। इस वक्त ये खामोश हैं, इस वक्त ये देख रहे हैं कि मैंने किस लेवल तक इसको यूज़ किया है, किस लेवल तक मेरा और इसके साथ मामलात इंटेंस हैं। क्योंकि आप खामोश हो चुके हैं, आपने कोई अपनी हद तय कर ली है, आप थोड़ा सा रिज़र्व हो गए हैं और अभी ब्रेकअप के बाद आप बिल्कुल चुप हैं, आप इस ब्रेकअप में बिल्कुल खामोश हैं। तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस मामले में कि ये मैं अब की दफ़ा मैं क्या स्ट्रैटेजी लेकर आऊँ कि ये एटलीस्ट खामोश ना हो, बिकॉज़ ये आपकी खामोशी से डरते भी हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स, इमोशनली बहुत परेशान हैं और ये भी जानते हैं कि आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनली परेशान हैं। मैं जब एक तो मुझे हर कार्ड में कोई ना कोई कैसी ना किसी की तरह लगता है। आप लोग देख के बताइएगा ये बिपाशा बासु लगती है ना। वेल, जोक्स अपार्ट, इट्स नॉट अ जोक, मुझे जो इमेज नज़र आता है मैं वैसे ही बताती हूँ। दे नो कि अब की दफ़ा जो आप ब्रेकअप में आए हैं आप बहुत हर्ट हैं और वो कहते हैं कि जो डरा रहा होता है ना, जिससे जो डरता रहता है, जब वो डराने पर आ जाए ना थोड़ा सेट हो जाना चाहिए। बिकॉज इंसान डरता एक हद तक है, वो डर डर के जब बहुत ज़्यादा थक जाता है ना तो फिर वो चिंगाड़ना शुरू कर देता है। मुझे आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी लग रही है कि भाई या तो जान छोड़ दो, ये बिल्कुल लग रहा है जैसे आपका यही वाला आपके दिमाग में चल रहा है कि भाई जान छोड़ दो ना। ये बार बार ब्रेकअप में आने के बाद दोबारा से रिकनसाइल करना, फिर दोबारा से कोई नई कहानी करना, जो कि अभी भी लग रहा है। तो क्या ये थर्ड पार्टी की वजह से आपको उनको छोड़ेंगे तो आपकी वजह से थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे? छोड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे और आपसे अब थोड़ा बहुत खौफज़दा हो रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आप अब की दफ़ा जो क्लोज्ड ऑफ हुए हैं वो आप हर्ट हुए हैं। अब की दफ़ा आपका कॉन्फिडेंस और आपका भरोसा ज़रा ज़्यादा शैटर हुआ है, तो इनको ज़्यादा परेशानी और तकलीफ़ हो रही है कि भाई अब अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो मसला हो जाएगा। 2 मेजर आर्कानास, उसके बाद एक माइनर में सबसे स्ट्रॉन्ग और फिर इमोशनली लॉस्ट। तो डेफिनेटली अगर आपने इनको बहुत कुछ इस रिश्ते में दिया है तो आप अब एग्जॉस्ट हो रहे हैं और अब आपको लग रहा है कि भाई मैं किसी ना किसी फॉर्म पे आकर तो फुल स्टॉप लगाऊं ना। मैं कब तक अपने आप को इस तरीके से डोरमैट बनाकर प्रेजेंट करता रहूं या करती रहूं? इसकी तो कहानियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही। तो क्या ये थर्ड पार्टी को आपके लिए छोड़ेंगे? वो सवाल तो अपनी जगह, एटलीस्ट अभी आपकी खामोशी से बहुत ज़्यादा परेशान है। क्लैरिफाई करते हैं कि मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर क्यों है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, चीखते चिल्लाते बहुत हैं, इनको पता है कि ज़्यादा इसने चैंपे की ना तो दो तीन डांट की फेंटियाँ लगाकर इसको ठीक कर दूँ और जल्दी से इसको कुछ बोलूँ ताकि ये अभी फ़िलहाल तो ये खामोश रहे। हो सकता है अब की दफ़ा इनकी स्ट्रैटेजी ना चले, ये यही प्लानिंग कर रहे हैं कि अब की दफ़ा मैं कैसे इसको इस पर धाड़ूँ, इस पर चीखूँ और इतना शॉर्ट इम्पल्सिव होकर इसको जल्दी से अपना फैसला सुनाऊँ कि इतने दिन तक जो ना नहीं बोलना। बट दे आर प्लानिंग अबाउट इट, ठीक है? हर्मिट का कार्ड यहाँ क्यों आया है? 7 ऑफ सॉर्ड्स। यस, ये कोई ऐसा प्लान लेकर आएंगे जिसमें ये आपको छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन ये एक ऐसी कहानी प्रेजेंट करेंगे कि सीक्रेट रखो रिश्ते को, प्राइवेट रखो रिश्ते को, अभी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों के लिए बेहतर यही है। कोई वीक पॉइंट इनके पास आपका है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपने इनको ये कहा कि मेरा कहीं से प्रपोज़ल आ रहा है और मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है तो मुझे क्लैरिटी दो, वरना फिर मेरे पास मत रहो। आपके पास एक ऑफ़र आई हुई है, आप इसी ऑफ़र की वजह से इस क्वेश्चन को अपने माइंड में प्रेप कर रहे हैं, बिकॉज या तो ये आपको दोबारा से प्रपोज़ल देकर पटा देंगे क्योंकि इनको मालूम है कि आप किस चीज़ से सेट हो जाते हैं, और वो है कोई ऑफ़र। अब वो ऑफ़र क्या है? कनिंग ऑफ़र होगी, बिकॉज यहाँ फॉक्स बनी हुई है और एक ऐसा माइंड गेम होगा, इतनी तेज़ी से स्क्विरल की तरह जैसे स्क्विरल बनी हुई है, इतनी तेज़ी से वो आइडिया इनके माइंड में आएगा और वो आपको ऐसा नहीं जैसे छलावे की तरह आपके सामने कोई प्रेजेंट करके ये जा वो जा, और मास्टर स्ट्रोक होगा इनकी तरफ से ये, ठीक है? 5 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है आपके रियूनियन को हुए हुए और अब आप आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। तो ये जो इमोशनल विड्रॉल है आपको बहुत ज़्यादा अर्ज हो रही है, क्योंकि एक तो ये सोलमेट कनेक्शन भी है। आप खुद
गड़बड़ाए हुए हैं कि मैं इससे जान छुड़ाऊं भी तो कैसे, मेरा कहीं और दिल भी नहीं मानता। तो क्या ये थर्ड पार्टी को आपके लिए छोड़ेंगे? ये थर्ड पार्टी को अभी तो फ़िलहाल छोड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। हाँ, आपको सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको मनाते हुए नज़र आ रहे हैं, और मनाना कुछ इस तरह से कि जैसे आप डर के मन जाएं, आप आगे ना बढ़ें, आप इनको छोड़ें ना, और सीक्रेट रखें, कहीं कुछ रिवील ना करें। बिकॉज विद दिस मैजिशियन, हर्मिट एंड शैरियट, इट लुक्स लाइक कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, खातून हो या मर्द, बट स्टैब्लिश्ड हैं, वेल नोन हैं, सोसाइटी में नाम है, लोग जानते हैं, पहचानते हैं, थिंग्स लाइक दैट। अब ये तो सिचुएशन आ गई, अब आपको क्या करना चाहिए? व्हाट यू शुड डू? अगर ये थर्ड पार्टी वाली रीडिंग आपसे मैच कर रही है, व्हाट यू शुड डू? सॉरी, तीन कार्ड्स आ गए। The answers you need are coming, वो इस हाई प्रीस्टेस के कार्ड से भी लग रहा था। कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली आप पर रिवील होंगी, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, तो ये मोमेंटम आजकल बहुत छाया हुआ है जब से पाकिस्तान मैच हारा है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, माहौल को देखिएगा, अपना नुकसान मत कीजिएगा, और अगर कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन हो तो एडजस्टमेंट अभी फ़िलहाल कर लें, ठीक है? क्योंकि इस वक्त आपका जो ये थ्रेशोल्ड है ना, ये बहुत बढ़ रहा है, इसीलिए ये एनर्जी मोमेंटम गेन कर रही है, हाइप बढ़ रही है, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आप या तो इनके लिए लिटरली आपको तशनगी महसूस हो रही है, आप इनसे मिलना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, ये आपके पर्सन की भी हो सकती है। आपने अगर इनके ऊपर फुल स्टॉप लगाया तो ये रिकन्सिलिएशन की अर्ज उनकी भी हो सकती है, और इनका पारा हाई हो रहा होगा, बट जो चीज़ें आप चाह रहे हैं वो खुद ब खुद आपके सामने रिवील हो जाएंगी, ठीक है? पंगा फजूल में पंगा मत लें, और एडजस्टमेंट फ़िलहाल हालात का तकाजा देखते हुए, क्योंकि अगर ये पर्सन बहुत इन्फ्लुएंशियल है तो कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड एंड सेफ, ठीक है? ये आपकी रीडिंग है जो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं। आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई एम अवेलेबल फॉर योर गाइडेंस। टेक केयर, बाय बाय।